कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 14 चैप्टर है द बॉय विद अ कैटापल्ट। कैटापल्ट क्या होता है? एक गुलेल होता है। तो ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपने साथ हमेशा एक गुलेल को साथ में रखता है, जो कि बहुत ज्यादा निर्दयी है, जिसे लोगों को परेशान करने में बहुत मजे आते हैं। अब वो कैसे एक अच्छे बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है वो आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु इज वेरी क्रूल। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि बहुत ज्यादा क्रूल था, बहुत ज्यादा निर्दयी था। ही ऑलवेज कैरीज अ कैटापुल्ट विद हिम। और वो हमेशा अपने साथ एक गुलेल को रखता था। बर्ड्स, बीस्ट एंड इंसेक्ट्स ऑल आर विक्टिम्स ऑफ दिस बॉय। और जो भी बर्ड्स थी, इंसेक्ट्स थे, और जितने भी छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वो सभी उसका शिकार हो जाते थे, मतलब वो उनके ऊपर गुलेल छोड़ देता था। द स्टोरी टेल्स अस हाउ द बॉय चेंजेस इन एन इंस्टेंट फ्रॉम क्रूल्टी टू फायर्स प्रोटेक्टिवनेस। अब ये स्टोरी हमें बताएगी, इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऐसा जो क्रूर बच्चा था वो कैसे अच्छे बच्चे में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो अब उनको प्रोटेक्ट करने लग गया जिनको वो पहले मारता था या उनके प्रति वो निर्दयी होता था। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। Our class at school had an odd assortment of boys. Assortment of boys मतलब मिक्स्ड कलेक्शन, असॉर्टमेंट मतलब मिक्स्ड कलेक्शन। अब इनकी जो स्कूल थी उसके अंदर बच्चों का या लड़कों का मिक्स्ड कलेक्शन था, मतलब कोई कैसा था कोई कैसा था, इस टाइप से। बट द ऑडेस्ट बॉय इन द स्कूल वॉज बोधराज। पर इनका जो ओडेस्ट बॉय था, मतलब सबसे जो अजीब बच्चा था, वो था बोधराज नाम का बच्चा। वी वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम। हम सभी लोग उससे बहुत डरते थे। इफ द इफ ही पिंच्ड एनीवन्स आर्म, द आर्म वुड स्वेल अप एज इफ फ्रॉम स्नेक बाइट। अब क्या होता था, जैसे ही अगर वो बोधराज किसी के ऊपर ऐसे पिंच कर लेता था तो क्या होता था, उस बच्चे के वो इतना सूज जाता था जैसे जैसे कि किसी स्नेक ने बाइट कर लिया हो। मतलब इतना शैतान बच्चा था वो बोधराज, वो किसी को चैन से जीने नहीं देता था, हमेशा बहुत ज्यादा शरारतें करता रहता था सारे दिन भर। ही वॉज अटरली कैलियस। और वो कैसा था, इस वर्ड का मतलब क्या होगा, निर्दयी। वो बहुत ज्यादा निर्दयी बच्चा था, उसे किसी के ऊपर दया नहीं आती थी। ही वुड कैच अ वेस्प विद हिज bare fingers, pull out its rings, tie a thread upon it and fly it like a kite। और वो क्या करता था, वेस्प को मतलब बेयर फिंगर से पकड़ लेता था, या फिर क्या करता था, अपने रिंग को ऐसे निकालता था, उसमें एक धागा बांधता था और उसे ऐसे ऐसे करके घुमाता था जिससे किसी के भी लग सकती थी, जैसे कोई काइट हो। He would pounce on a butterfly sitting on a flower and crush it between his fingers, or else stick a pin through it and pin it to his notebook। और वो क्या करता था, कोई भी अगर बटरफ्लाई बैठी है उसके आसपास तो या तो वो उसे हाथों से क्रश कर देता था, या फिर उसके जो विंग्स होते हैं उसके अंदर पिन से छेद कर देता था, या फिर उसको अपनी नोटबुक पे चिपका देता था। मतलब वो जितने भी छोटे मोटे जो जीव होते हैं ना उन सबको बहुत ज्यादा परेशान करता था। कितना निर्दयी बच्चा था ये। It was said that if a scorpion stung Bodhraj, the scorpion would fall dead। अब ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई स्कॉर्पियन है वो उस बोधराज को काट ले तो बोधराज के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो स्कॉर्पियन है वही मर जाएगा। मतलब इतना जहरीला बच्चा था वो। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई गई है, ये रहा ये शरारती बच्चा जिसका क्या नाम था, बोधराज। बोधराज ब्लड वॉज बिलीव टू बी सो फुल ऑफ वेनम। वेनम मतलब जहर। that even snake bite had no effect on him। और ऐसा माना जाता था कि जो ये बोधराज है इसका खून इतना जहरीला है कि जो स्नेक बाइट होता है ना उससे भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। He always had a catapult in his hand and was an excellent shot। कैटापल्ट मतलब
एक गुलेल आती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे यूं छोड़ते हैं उस पे, उसमें स्टोन होता है और वो किसी पे भी जाकर लग जाता है। तो वो क्या करता था, हमेशा अपने साथ गुलेल रखता था और उसका जो शॉट होता था वो भी परफेक्ट होता था, मतलब बहुत अच्छा निशाना लगाता था वो। हिज फेवरेट टारगेट्स वर बर्ड्स, और उसके जो फेवरेट टारगेट होते थे वो कौन होती थी, जो मासूम चिड़िया होती है, मासूम पक्षी होते हैं, वो उसके फेवरेट टारगेट होते थे। He would stand under a tree, take aim, and the next moment bird's cry would rend the air and the fluff of feathers would float down. अब क्या होता था, जब भी उसे निशाना लगाना होता था तो वो पेड़ के नीचे जाता था, अपना जो उद्देश्य है, लक्ष्य वो निर्धारित करता था और अपनी गुलेल को छोड़ देता था। तो उसी टाइम क्या होता था, या तो कोई बर्ड रोती हुई नीचे आ जाएगी, उसके पंख टूट जाएंगे, या फिर वो बहुत ज्यादा घायल हो जाएगी। Or else he would climb up a tree, take away the eggs and destroy the nest. और या फिर वो क्या करता था, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था, जहां पे जो भी नेस्ट होता था, घोंसला होता था, उसको पूरा तबाह कर देता था और अंडों को वहां से ले जाता था। He was vindictive and took pleasure in hurting others. Vindictive मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा इंसान जिसको लोगों को नुकसान पहुंचाने में मजा आए, उसको अच्छा लगे लोगों को हर्ट करना। हैविंग द डिजायर टू हर्ट मतलब किसी को हर्ट करने की डिजायर होना अपने मन में। अब वो कैसा बच्चा था, विंडिक्टिव था, एंड टुक प्लेजर इन हर्टिंग अदर्स, और लोगों को नुकसान पहुंचाने में उसे खुशी मिलती थी। ऑल द बॉयज वर स्केयर्ड ऑफ हिम, अब जितने भी बच्चे थे वो सभी उनसे डरते थे बोधराज से। इवन हिज मदर कॉल्ड हिम अ राक्षस, और उसकी जो मदर थी वो भी बोधराज को राक्षस कह के बुलाती थी। राक्षस मतलब अ डीमन। His pockets buggled with strange things, a live parrot, an assortment of eggs, और a prickly hedgehog. और वो क्या करता था, उसकी पॉकेट के अंदर नॉर्मल चीजें नहीं होती थी। नॉर्मली बच्चों की पॉकेट में क्या होगा, कैंडीज मिल जाएगी, कुछ मनी मिल जाएगी, या फिर पेन पेंसिल ऐसी चीजें मिलेंगी। लेकिन इस बोधराज की पॉकेट में तो अलग ही चीजें मिलती थी। जैसे क्या मिलता था, कभी कभी लाइव पैरट मिलता था, एग्स मिलते थे, या फिर जो प्रिकली हेजॉग आता है, ये एक जानवर होता है, वो उसकी जेब में पाया जाता था, मतलब वो रख लेता था। इफ बोधराज quarreled with anyone, he would charge at him head on like a bull or viciously kick and bite him. Viciously मतलब in a violent and cruel manner. और अगर किसी बच्चे ने उस बोधराज से कोई पंगा ले लिया, उससे लड़ाई कर ली, तो वो क्या करता था, ऐसे जो बुल होता है वो ऐसे सींग करके मारता है ना, वैसे वो उसकी तरफ आ जाता था या फिर उसको बाइट करके भाग जाता था। आफ्टर स्कूल वी वुड रिटर्न होम बट बोधराज वुड बी ऑफ ऑन हिज वॉन्डरिंग्स। अब क्या होता था, नॉर्मली जो बच्चे होते हैं स्कूल के बाद सीधे घर जाते हैं, तो ये सारे बच्चे भी क्या करते थे, जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी सब घर चले जाते थे। लेकिन ये बोधराज ऐसा बच्चा था जो घर नहीं जाता था, वो इधर उधर घूमता रहता था, भटकता रहता था और लोगों को परेशान करता रहता था। My father was given a promotion in his job and he moved into a large bungalow. अब क्या था, एक बच्चा है जो ये कहानी सुना रहा है, वो बोलता है कि मेरे फादर का जो प्रमोशन हो गया था, तो अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एक लार्ज बंगलो में। इट वॉज एन ओल्ड स्टाइल बंगलो ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्किर्ट्स मतलब सिटी की जो सरहद होती है, वहां पर इनका जो बंगला था वो स्थित था। It had brick floors, high walls, a slanting roof, and a garden full of trees and shrubs. और इनकी जो ब्रिक्स थी, मतलब यहाँ पर क्या थी, ब्रिक जो ईंटें होती है उनकी फ्लोर थी, हाई वॉल्स थी, ऊंची ऊंची दीवारें थी, और स्लेंटिंग रूफ थी। स्लेंटिंग रूफ मतलब इस टाइप की जो रूफ होती है वो थी, और गार्डन था जिसके अंदर बहुत सारे ट्रीज थे और श्रब्स थी। Though comfortable, it seemed rather empty and big, and being far from the city, my friends seldom came to visit me. अब ये कंफर्टेबल तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी था और एम्प्टी था, खाली था, और सिटी से बहुत ज़्यादा दूर भी था, तो उसके जो दोस्त थे वो कभी कभी ही उसको विजिट करते थे। द ओनली एक्सेप्शन वॉज बोधराज।
अब ओनली एक्सेप्शन कौन था? बोधराज था। ही फाउंड इट अ गुड हॉन्टिंग ग्राउंड, उसने वहां पर एक अच्छा हॉन्टिंग ग्राउंड मिल गया था। द ट्रीज हैड मैनी नेस्ट, monkeys roamed about and under the bushes lived a pair of mongooses। और वहां पे बहुत सारे ट्रीज थे। अब ट्रीज होंगे तो बहुत सारे नेस्ट भी होंगे, बहुत सारे पशु पक्षी भी होंगे, तो वहां पर मंकीज भी आते जाते रहते थे और वहां पर एक मंगूस का पेयर भी रहता था। Behind the house, there was a big room where my mother stored an extra luggage। अब जो हाउस है उसके पीछे उनके पास एक बहुत बड़ा स्टोर था या बहुत बड़ा रूम था जिसे वो स्टोर रूम की जैसे यूज करते थे। मतलब उसकी जो मदर थी वहां पर जो फालतू का सामान होता है वो रखती थी। दिस रूम हैड बिकम अ हॉन्ट ऑफ पिजन्स। हॉन्ट मतलब जहाँ पर हम नॉर्मली आते जाते रहते हैं। अब ये जो रूम था ये कबूतरों के लिए आने जाने की जगह बन गया। मतलब खूब सारे वहां पर जो पिजन्स थे वो आते जाते रहते थे। यू कुड हियर देम कूइंग ऑल डे। अब वो क्या करते थे, वहां पर जो कबूतर है वो आवाज करते रहते थे, आप उन्हें पूरे दिन भर आवाज करते हुए सुन सकते हो। नियर द ब्रोकन ग्लास ऑफ द वेंटिलेटर देयर वॉज ए मैनास नेस्ट। अब क्या था, रूम में एक वेंटिलेटर था, उसका जो ब्रोकन ग्लास था वहां पर एक मैना ने भी अपना घर बना रखा था। मतलब मैना का वहां पर घोंसला था। द फ्लोर ऑफ द रूम वॉज littered with feathers, big bird droppings, broken eggs and bits of straw from nest। अब क्या था, अभी जो पूरा रूम था ये इन चीजों से भर गया था। कभी कभी वहां पर क्या होता था, जो चिड़ियाएं जो पक्षी होती है उनके फेदर्स रखे हुए रहते थे, घोंसलों से जो स्टिक वगैरह निकल जाती है, घास फूस निकल जाते हैं वो पड़े रहते थे, या फिर एग्स भी वहां पर रखे हुए रहते थे और बर्ड ड्रॉपिंग्स भी वहां पर मिल जाती थी। My mother did not approve of my friendship with Bodhraj, but she realized that I was lonely and needed company। अब उसकी जो मदर थी उसको बोधराज बिल्कुल पसंद नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बोधराज से दोस्ती करे। पर उसकी मम्मी को रियलाइज हुआ कि उसे किसी ना किसी का साथ तो चाहिए। One day my mother said to me, if your friend is so fond of destroying nests, tell him to clean our store room। अब एक दिन उसकी मम्मा उसको बोलती है कि अगर तुम्हारे जो फ्रेंड है उसको नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में इतने ही मजा आते हैं, इतना ही अच्छा लगता है, तो एक दिन उसको घर लेकर आओ। हमारे घर पे जो पीछे वाला रूम है उसमें बहुत सारे घोंसले ही घोंसले हो गए हैं और बर्ड्स आ गई हैं। दीज बर्ड्स हैव मेड इट वेरी फिल्दी। और जो बर्ड्स है उन्होंने उस रूम को बहुत ज्यादा गंदा बना दिया है, फिल्दी बना दिया है। आई प्रोटेस्टेड, यू सेड इट्स क्रूल टू डिस्ट्रॉय नेट्स। अब वो उसको मना करता है कि मम्मा आपने ही तो कहा था कि ऐसा करना बहुत क्रूर होता है, निर्दयी होता है अगर हम किसी के नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आई डिडंट सजेस्ट ही शुड किल द बर्ड्स, ही कैन रिमूव द नेस्ट विदाउट हार्मिंग देम। अब उसकी जो मम्मी है वो बोलती है मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम बर्ड्स को मार दो, वो उन नेस्ट को रिमूव भी तो कर सकता है बिना किसी बर्ड को हार्म पहुंचाए। द नेक्स्ट टाइम बोधराज केम आई टुक हिम टू द गोडाउन। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, बोधराज आता है और वो बच्चा उसको गोदाम में लेकर जाता है। इट वॉज डार्क एंड स्मेली एज दो वी हैड एंटर्ड एन एनिमल्स लेयर। एनिमल्स लेयर मतलब जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं या विश्राम करते हैं या वहां पर रहते हैं। अब क्या होता है, ये रूम में अंधेरा है और वहां पर बहुत गंदी स्मेल आ रही है जहां पर जैसे ही इन्होंने एंटर किया। आई कन्फेस आई वॉज समवॉट वरिड। अब वो जो बच्चा है दूसरा वाला बोधराज का जो फ्रेंड है वो थोड़ा सा वरिड हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि ये बोधराज आया है, अब ये पता नहीं क्या करने वाला है। वॉट इफ ट्रू टू फॉर्म बोधराज डिस्ट्रॉयड द नेस्ट, पुल्ड आउट द बर्ड्स फेदर्स एंड ब्रोक देयर एग्स। अब वो सोच रहा है क्या होगा अगर ये जो बोधराज है सारे जो एग्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर जो बर्ड्स है उनके फेदर्स को उखाड़ देगा या उनको परेशान करेगा या उनको मार देगा। ऐसा वो दूसरा बच्चा सोच रहा है क्योंकि जो वो बोधराज है वो ऐसी ही हरकतें करता रहता है सारे दिन। बोधराज हैड ब्रॉट हिज कैटपुल्ट। अब बोधराज है अपने साथ अपनी गुलेल लेकर आया है। He studied the position of the nest under the roof।
नियर द वेंटिलेटर वॉज अ मैनास नेस्ट। अब वो क्या करता है, सबसे पहले ध्यान लगा के देखता है कि कहाँ पर वो नेस्ट है। तो वो पूरी स्टडी कर लेता है कि वेंटिलेटर के पास में ना एक मैना का नेस्ट बना हुआ है। आई कुड सी बिट्स ऑफ कॉटन वूल एंड रैग हैंगिंग आउट। अब वो बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि कुछ है ना कॉटन के टुकड़े या फिर रेशे या फिर जो झाड़ फूक जो नहीं होते, घास फूस जो होते हैं, वो वहां पर लटक रखे हैं। सम pigeons strutted up and down a beam cooing to one other। अब यहाँ पर strutted मतलब क्या होता है, walked in a very proud manner। मतलब वहां पे जो कबूतर हैं वो मजे से चल रहे हैं, प्राउडली वहां पे इधर उधर घूम रहे हैं। अब क्या है, वो बोलता है कि वहां पर कुछ कबूतर हैं जो कि वहां पर कूइंग कर रहे हैं, मतलब आवाज कर रहे हैं, और वहां पे प्राउडली इधर उधर चल रहे हैं। द मैनास लिटिल वंस आर अप देयर सेड बोधराज एमिंग विद हिज कैटापल्ट। अब वो जो बोधराज है, अपना जो गुलेल है उसको ऐसे साधते हुए, निशाना लगाते हुए बोलता है कि वहां पर मैना के कुछ लिटिल वंस हैं, मतलब मैना के कुछ बच्चे हैं। आई नोटिस टू टाइनी येलो बीक्स पीइंग आउट ऑफ द नेस्ट। मैंने नोटिस किया कि वहां पर दो पीले जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, नेस्ट में से देख रहे हैं। लुक, बोधराज एक्सक्लेम्ड, दिस इज ए गंगा मैना। अब वो बोलता है कि देखो ये तो गंगा मैना है। इट इजंट यूजुअली फाउंड इन दीज एरियाज। और ये सामान्य तौर से इस एरिया के अंदर नहीं पाई जाती है या नहीं मिलती है। वेयर आर द पेरेंट्स आई आस्क्ड। अब वो पूछता है कि पेरेंट्स कहाँ हैं इनके। मस्ट हैव गॉन इन सर्च ऑफ फूड, दे शुड बी बैक सून। अब वो बोलता है कि क्या पता वो खाने की तलाश में इधर उधर गए होंगे, जल्दी ही वो आते होंगे। बोधराज रेज्ड हिज कैटapult। और बोधराज क्या करता है, अब अपना जो गुलेल है वो उठा लेता है निशाना लगाने के लिए। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हिम, बट बिफोर आई कुड ओपन माई माउथ देयर वॉज अ विजिंग साउंड एंड देन अ लाउड क्लैंग एज द पेबल हिट द आयरन शीट ऑन द रूफ। अब क्या होता है, वो जो बच्चा है उस बोधराज को चुप करवाना चाहता है, मतलब रोकना चाहता है, लेकिन अचानक से जैसे ही वो अपना माउथ ऊपर करता है या खोलता है तो उसे एक अजीब सी आवाज आती है, विजिंग साउंड आती है, और उसे एक पत्थर को हिट करने की भी आवाज आती है, जो कि कहाँ हिट हुआ है, आयरन शीट है मतलब रूफ के ऊपर, उसके ऊपर जाके वो पत्थर भिड़ गया। द टाइनी बीक्स वैनिस्ड। और जो छोटे छोटे वहां पे बच्चे बैठे थे वो वहां से गायब हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। द cooing एंड टिटरिंग ceased। इट seemed as if all the birds had been frightened into silence। अब क्या होता है, जो भी वो कबूतर वगैरह की जो भी आवाज आ रही थी चहचहाने की, चिड़ियाओं की, वो सारी अचानक से चुप हो जाती, जैसे कि सारे पक्षी डर गए हों। बोधराज लेट फ्लाई अनदर पेबल। अब बोधराज क्या करता है, एक और पत्थर फेंकता है। दिस टाइम इट स्ट्रक अ बीम। बोधराज वॉज प्राउड ऑफ his aim, but he has missed his target twice and was angry with himself। अब वो बीम में जाके अटक जाता है, उसका जो सेकंड जो पत्थर होता है। अब ये जो बोधराज है ये खुद के ऊपर, मतलब उसने जो निशाना लगाया था उसके ऊपर प्राउड फील करता है। अब लेकिन क्या हुआ, उसने अपना जो दूसरा टारगेट था वो भी मिस कर दिया, जिसकी वजह से बोधराज को बहुत गुस्सा आ जाता है। When the cheeks peeped over the iron, over the rim of the nest, बोधराज had a third try। अब क्या होता है, वो जो छोटे छोटे जो चिक्स थे वो जो नेस्ट है उसके अंदर से देख रहे थे, तो वो तीसरी बार निशाना लगाने की ट्राई करता है बोधराज। दिस टाइम द पेबल हिट द साइड ऑफ द नेस्ट। अब की बार क्या होता है, उसका जो निशाना होता है, जो पत्थर होता है, वो नेस्ट के साइड में जाके लगता है। A few straw and bits of cotton wool fell, but the nest was not dislodged। Dislodged मतलब जगह से हटाना। अब क्या होता है, उसके अंदर से जैसे ही वो तीसरा निशाना लगाता है तो वो नेस्ट के साइड में जाके लगता है। अब साइड में जैसे लगेगा तो क्या होगा, उसके अंदर से कुछ कॉटन के है ना टुकड़े निकल जाते हैं, या जो रेशे वगैरह होते हैं वो नीचे आके गिर जाते हैं, पर जो नेस्ट है वो वहीं की वहीं है, वो अभी अपनी जगह से नहीं हटा है।
बोधराज लिफ्टेड हिज कैटापल्ट अगेन। अब क्या होता है, बोधराज दोबारा से अपना गुलेल उठाता है। सडनली अ लार्ज शैडो फ्लिटेड अक्रॉस द रूम ब्लॉकिंग द लाइट फ्रॉम द वेंटिलेटर। अब क्या होता है, अचानक से उनको बहुत बड़ी शैडो दिखाई देती है जो कि क्या कर रही है, जो वेंटिलेटर से लाइट आ रही थी उसे वो ब्लॉक कर रही है, मतलब पूरी उसके ऊपर शैडो छा गई। Startled, we looked up, gazing down at us menacingly was a large kite with its wings outstretched. Startled, we looked up, gazing down at us menacingly was a large kite with its wings outstretched. अब क्या होता है, जैसे ही वो शेडो आती है ना, वो सारे लोग अचानक से डर जाते हैं या सरप्राइज हो जाते हैं कि ऊपर से ऐसा क्या आया है। और गेजिंग डाउन एट अस मिनेसिंगली, मिनेसिंगली मतलब थ्रेटनिंग वे, मतलब वो डर चुके हैं। और वॉज अ लार्ज काइट विद इट्स विंग्स आउट स्ट्रेच। अब क्या होता है, एक बहुत बड़ी काइट आती है जिसके बहुत बड़े बड़े विंग्स है, जो कि वहां से ऐसे ऐसे करके उड़ रही है और उसकी छाया उनके ऊपर पड़ रही है। देखिए ये रही। द मैना चिक्स बिगन फ्लटरिंग देयर विंग्स एंड श्रिकिंग लाउडली। अब क्या होता है, उसे देखकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं मैना के या मैना है, वो डर जाते हैं और वो चहचहाने लगते हैं और अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। वॉट वुड द काइट डू। अब ये जो काइट है ये क्या करेगी। द काइट लेफ्ट द वेंटिलेटर एंड पर्च ऑन अ राफ्टार। राफ्टार मतलब रूफ के ऊपर एक पार्ट है उसका, मतलब छत। और अब जो काइट क्या करती है, वेंटिलेटर को छोड़कर चली जाती है और अपना मतलब शिकार देखती है वहां पे छत के ऊपर से कि कौन कौन यहाँ पे पक्षी बैठे हैं। He had folded back its wings, it shook its scraggy neck and peered to the right and to the left. अब वो क्या करती है, अपने जो विंग्स है उसको फोल्ड कर लेती है और अपनी नेक को हिलाती है और इधर और राइट और लेफ्ट की तरफ वो देखती है। द बर्ड्स फ्राइटेंड क्राइज फिल्ड द एयर। अब क्या होता है, अब वो जो बर्ड्स है वो बहुत ज्यादा डर गई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चहचहा रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ उन्हीं की आवाज गूंज रही है। द काइट हैज बीन कमिंग हेयर एवरी डे सैद बोधराज। अब जो बोधराज है वो बोलता है कि जो काइट है ना यहाँ पर रोज आती है शायद। आई रियलाइज वाई ब्रोकन विंग्स स्ट्रॉ एंड बिट्स ऑफ बर्ड फ्लैश लिटर्ड द फ्लोर। अब वो बोलता है तभी उसने रियलाइज किया कि यहाँ पर है ना टूटे हुए पंख, स्ट्रॉ और बर्ड का जो फ्लैश है वो इधर उधर पड़ा रहता है। मतलब ये जो बड़ी सी काइट है वो रोज आती है और किसी ना किसी बर्ड का शिकार करके वहां से चली जाती है। और जब वो ऐसा करती है तो उसका जो सामान है, मतलब नेस्ट के जो टुकड़े हैं, एग्स हैं, ये सारी चीजें फ्लोर पर बिखर जाती है। द काइट मस्ट हैव रिवेज द नेस्ट ऑफन। और जरूर ये जो काइट है ना, ये जो नेस्ट है उनको रोज ना रोज खत्म कर देती है, उनको बिगाड़ देती है, उनको तहस नहस कर देती है। Bodhraj had not taken his eyes off the kite which was slowly moving towards the nest. अब क्या होता है, जो काइट है वो धीरे धीरे नेस्ट की तरफ आ रही होती है और बोधराज है पूरा ध्यान से उस काइट की तरफ देख रहा है। द क्राइज बिकम श्रिलर। अब जो क्राइज है, मतलब जो बच्चे जो चहचहा रहे हैं मैना के और पक्षियों के, वो बहुत ज्यादा अब तेज हो जाते हैं, वो डर जाते हैं उस काइट से। इट वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स। बोधराज रेजेस हिज कैटापल्ट एंड एम्ड एट द काइट। अब क्या होता है, बोधराज को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, मतलब वो जो काइट है उन बच्चों को तहस नहस करने जा रही है। तो बोधराज क्या करता है, अपना जो गुलेल है उसे उठाता है और उसकी तरफ, काइट की तरफ एम करता है। डोंट हिट द काइट इट विल अटैक यू, आई शाउटेड। अब वो जो दूसरा बच्चा है वो उसे बोलता है कि उस काइट को हिट मत करो, नहीं तो ये तुम पे अटैक करेगी, मतलब हमारे ऊपर ये अटैक कर देगी। बट बोधराज पेड नो अटेंशन। पर बोधराज जो है उस बच्चे की बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। द पेबल मिस द काइट एंड हिट द सीलिंग।
और ये जो पेबल है, जो स्टोन है, वो काइट को तो मिस कर जाते हैं, मतलब उसका निशाना चूक जाता है, पर वो सीलिंग पे जाकर हिट करते हैं। द काइट स्प्रेड इट्स विंग्स वाइड एंड पियर डाउन। अब क्या करती है वो जो काइट है, वो अपने जो विंग्स है उन्हें और फैलाती है और नीचे की तरफ देखती है। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, आई सेड फ्राइटन्ड। अब वो जो दूसरा बच्चा है वो बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, वो क्योंकि बहुत ज्यादा डर जाता है। द काइट विल ईट अप द लिटिल वंस, दिस साउंडेड रेदर स्ट्रेंज कमिंग फ्रॉम हिम। अब क्या होता है, वो जो बोधराज है वो बोलता है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये जो काइट है, ये जो लिटिल वंस है, मैना के जो बच्चे हैं, उनको खा जाएगी। अब ऐसी बात बोधराज के मन से, मतलब मुंह से सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा अजीब फील करता है कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को तो ये सारी चीजें करने में मजा आता था, किसी को हर्ट कर कर, अच्छा देखकर, मतलब हर्ट कर कर और उनकी बुराई कर कर उसे बच्चे को खुशी मिलती थी। बोधराज एम्ड अगेन। अब जो ये जो बोधराज है वो दोबारा अपना निशाना लगाता है। द काइट लेफ्ट द रेदर एंड स्प्रेडिंग इट्स विंग्स, द काइट लेफ्ट द राफ्टर and spreading its wings flew in a semicircle and aligned on the beam. The chicks continued to scream. अब क्या होता है, ये जो काइट है वो वहां राफ्टर से तो चली जाती है और अपने जो विंग्स है वो फैलाती है और क्या करती है, सेमी सर्कल तरीके से वो वहां पर उड़ती है। द चिक्स कंटिन्यू टू स्क्रीम, और जो चिक्स है वो अभी भी चिल्ला रही हैं। बोधराज handed me the catapult and some pebbles from his pocket. अब जो बोधराज है वो उस दूसरे बच्चे को भी गुलेल देता है और कुछ अपने पॉकेट में से पत्थर निकाल कर उसे देता है। एम एट द काइट, गो ऑन हिटिंग इट। अब बोधराज है उस दूसरे बच्चे को बोलता है कि उस काइट की तरफ निशाना साधो और उसको लगातार मारते रहो। डोंट लेट इट सिट डाउन, ही इंस्ट्रक्टेड। अब वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे बैठने मत देना। Then he ran and pulled up a table standing against the wall to the middle of the room. और फिर वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है और वहां पे क्या करता है, एक टेबल को खिसकाता है और जो मिडल ऑफ द रूम, मतलब रूम के मध्य में, उस टेबल को वहां पर जाकर लगा देता है। आई डिडंट नो हाउ टू यूज द कैटापल्ट। अब वो जो बच्चा है, वो दूसरा वाला, वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता गुलेल को कैसे यूज करते हैं। I tried once, but the kite had left the beam and flown to another. अब वो एक बार ट्राई करता है, पर उस टाइम पे क्या होता है, जो काइट है उस बीम को छोड़कर दूसरी जगह पे चली जाती है। बोधराज ब्रॉट द टेबल राइट अंडर द मैनास नेस्ट। अब क्या होता है, जो बोधराज है जहां पर मैना का नेस्ट था उसके जस्ट नीचे की तरफ अपने टेबल को खिसका लेता है। देन ही picked up a broken chair and placed it on the table. He climbed on the chair gently, lifted the nest and slowly stepped down. अब क्या होता है, बोधराज क्या करता है, वो टेबल लगाता है पहले तो, फिर उसके बाद एक ब्रोकन चेयर होती है वहां पे, टेबल के ऊपर वो चेयर रख देता है, फिर चेयर के ऊपर वो ध्यान से चढ़ता है और जो मैना का जो नेस्ट था उसे केयरफुली बिल्कुल ध्यान से नीचे उतार लेता है। Let's get out of here, he said, and ran towards the door. I followed. We went into the garage. It had only one door and a small window in the back wall. अब क्या होता है, वो बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, और वो क्या करते हैं, दरवाजे की तरफ भागते हैं और वो जो दूसरा बच्चा है उसका पीछा करता है और फाइनली वो गैराज के अंदर चले जाते हैं, जिस गैराज के अंदर सिर्फ एक ही डोर था और एक छोटी सी खिड़की थी जो कि बैक वॉल पे थी, पीछे वाली दीवार पर थी। द काइट कांट गेट इन हेयर, ही सेड, एंड क्लाइंबिंग ऑन टू अ बॉक्स प्लेस द नेस्ट ऑन अ बीम। अब क्या बोलता है वो बच्चा कि जो काइट है वो वहां पर नहीं आ सकती है, और वो बॉक्स की तरफ चढ़ता है और वो जो लेकर आया था नेस्ट उसको ध्यान से बीम के ऊपर रख देता है। द मैनाज यंग हैड क्वाइटन्ड डाउन, और जो मैना के जो बच्चे थे अब वो थोड़े चुप हो गए। क्यों? क्योंकि पहले वो डर से चहचहा रहे थे। स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स बोधराज पीप्ड इनटू द नेस्ट।
अब वो बॉक्स के ऊपर चढ़ा हुआ है और नेस्ट के अंदर देखता है बोधराज। आई थॉट ही वुड पिक देम बोथ अप एंड पुट देम इन हिज पॉकेट एज ही यूजुअली डिड। अब वो जो दूसरा बच्चा है वो ऐसा सोच रहा है कि शायद ये बोधराज क्या करेगा, यूजुअली जैसे भी वो करता है, दोनों बच्चों को उठाएगा या जितने भी उसके अंदर एग्स है या चिक्स है उनको उठा के अपने पॉकेट के अंदर डाल लेगा। ऐसा वो दूसरा बच्चा सोच रहा है। क्यों? क्योंकि जो बोधराज था वो ऐसे ही काम करता था। बट आफ्टर लुकिंग एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सेड ब्रिंग सम वाटर द चिक्स आर थर्स्टी। पर क्या होता है, कुछ देर उन चिक्स की तरफ देखने के बाद बोधराज बोलता है कि थोड़ा सा पानी लेकर आओ, ये जो चिक्स हैं इनको प्यास लगी है। वी विल पुट इट ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू देयर माउथ। और हम इनके जो माउथ है उनके अंदर एक एक बूंद करके वो पानी डालेंगे। आई ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर। और वो बच्चा फिर एक ग्लास पानी लेकर आता है। बोथ द चिक्स बीक्स ओपन वर पेंटिंग। बोधराज fed them with drops of water. He told me not to touch them, nor did he touch them himself. अब क्या होता है, दोनों जो चिक्स है अपना मुंह खोल लेती है, वो ड्रॉप ड्रॉप करके उनके मुंह में पानी डाल देते हैं। और क्या होता है, बोधराज है वो बोलता है कि इनको टच मत करो, ना ही मैं टच करूंगा इनको। हाउ विल देयर पेरेंट्स नो दे आर हेयर, आई आस्क। अब वो दूसरा बच्चा है वो पूछता है कि इनके पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा कि ये जो चिक्स है अब यहाँ पर है। दे विल लुक फॉर देम। अब वो बोधराज बोलता है कि वो उनको ढूंढते हुए आ जाएंगे। वी स्टेड इन अ गैराज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और हम दोनों गैराज के अंदर बहुत देर तक बैठे रहे। व्हेन बोधराज केम द नेक्स्ट डे ही हैड नीदर कैटापुल्ट नॉर पेबल्स। अब क्या होता है, अगले दिन जब बोधराज आता है ना तो उसके पास उसका गुलेल होता है ना ही कोई पत्थर होते हैं उसके पॉकेट के अंदर। ही कैरिड अ बैग ऑफ सीड्स। जबकि वो एक बैग लेके आता है सीड्स का। We fed the manas young and spent hours watching their antics. Antics मतलब ट्रिक्स। अब क्या होता है, वो मैना के जो यंग वंस थे उनको फीड करते हैं, उनको सीड्स खिलाते हैं और जो भी वो एंटिक्स कर रही हैं, फनी तरीके कर रही है, उन्हें वो देखते हैं। तो यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है, जो कि किसने लिखा था, भीषण साहनी ने, जो कि कहाँ से लिया गया है, द बेस्ट 13 से, जो कि एनबीटी ने पब्लिश की थी। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा, बोधराज वॉज द ऑडेस्ट बॉय इन द स्कूल। बोधराज कैसा बच्चा था, बहुत ही अजीब बच्चा था स्कूल के अंदर। नेक्स्ट है, ही ऑलवेज हैड अ डैश इन हिज हैंड। ही ऑलवेज हैड अ कैटापल्ट इन हिज हैंड। हमेशा उसके हाथ में गुलेल रहता था। हिज मदर कॉल्ड हिम अ राक्षस। उसकी मम्मा उसे हमेशा राक्षस बोलती थी। नेक्स्ट है, दिस रूम हैड बिकम अ हॉन्ट ऑफ पिजन्स। और ये रूम कैसा बन गया था, जहां पर जो पिजन्स है हमेशा आते जाते रहते थे। नेक्स्ट है, बोधराज रेज्ड हिज कैटापल्ट एंड एम्ड एट द काइट। जो बोधराज था उसने अपना गुलेल उठाया और जो काइट थी उसकी तरफ निशाना लगाया। तो हमारे जो चैप्टर था वो यहीं पर फिनिश होता है।